प्रायः भगवान श्री राम पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने मात्र एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी श्रीमती सीता मैया का गर्भकाल में परित्याग कर दिया गया था, किंतु बौद्ध रामायण और जैन रामायण के धर्म आचार्यों द्वारा लिखी गई रामायण में इस तरह के किसी भी दृष्टांत का वर्णन नहीं मिलता है। यह आडंबर गोस्वामी तुलसीदास की रामलीला की लोकप्रियता को देखते हुए भगवान राम के प्रभाव को कम करने के लिए मुगल शासकों के इशारे पर 16वीं सदी की रचना में जोड़ा गया था, क्योंकि यह वह दौर था जब मुगल शासक भारत में हावी थे और शरीयत कानून के तहत स्त्री पर तरह तरह की पाबंदी थी और उन पर शक किया जाता था, जबकि राम राज्य ऐसा नहीं था। देवी सीता ने स्वयं भौतिक सुखों का त्याग करके वैराग्य का मार्ग चुना था और निर्वाण अवस्था को प्राप्त किया था। यह मत भूलिए, आखिरकार वह विदेही राजा जनक की बेटी थी। अर्थात यह सत्य है कि माता सीता ने गर्भावस्था में अयोध्या को त्याग कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आ गई थीं। लेकिन यह एक धोबी के आरोप लगाने पर भगवान श्री राम द्वारा सीता को त्याग दिए जाने के कारण कहना न्यायोचित नहीं मालूम पड़ता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम से अयोध्यावासी ताड़का वध के कारण अथाह प्रेम करते थे और उस स्थिति में जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ और उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता भी वनवास में चली गई। इसी बीच राजा दशरथ का देहांत हो गया। तदुपरांत राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद जब भरत अयोध्या निवासियों के साथ राम को लेने के लिए चित्रकूट गए और राम ने साथ आने से इनकार कर दिया, तब भरत ने भी यह निर्णय लिया कि वह भगवान श्री राम की गैर मौजूदगी में राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और उन्होंने भगवान श्री राम द्वारा दी गई खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं नंदीग्राम में एकांतवास में चले गए। उसी दौरान शत्रुघ्न ने समस्त ऐश्वर्य को त्याग कर अयोध्या राजमहल के बाहर चबूतरे पर ही 14 वर्ष तक स्थायी रूप से रहने का निर्णय लिया, जिससे अयोध्या की समस्त जनता आंदोलित हो उठी और जनसामान्य ने यह निर्णय लिया कि जब हमारे राजा के 4 पुत्र ने समस्त सांसारिक ऐश्वर्य को त्याग दिया है तो हम भी भगवान श्री राम के वापस आने तक अपने समस्त ऐश्वर्य को त्याग देंगे। अतः समाज के आम आवाम ने अपने समस्त सुखों को त्याग कर वैराग्य का जीवन जीने का निर्णय लिया, जिससे पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था ठप हो गई। नव संतानों के जन्म न लेने के कारण गुरुकुल बंद हो गए, कृषि कार्य रोक दिए गए और वैराग्य के कारण नव दंपतियों ने गर्भधारण करना बंद कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि समाज में समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने वाले सामाजिक प्रतिष्ठान धीरे धीरे बंद होने लगे। चिकित्सालय, गुरुकुल, प्रसव केंद्र, व्यवसाय प्रतिष्ठान, सैन्य संस्थान आदि सब कुछ बंद हो गए। और जब रावण पर विजय के उपरांत वापस राम अयोध्या आए, तब उन्होंने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के सहयोग से पुनः अयोध्या की सामाजिक व्यवस्था को जागृत किया। उस समय राम की आयु लगभग 40 वर्ष हो चुकी थी। सीता, जो उनसे उम्र में मात्र 6 वर्ष छोटी थीं, उनकी आयु भी 34 वर्ष हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वंशक्रम को आगे चलाने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र संतान को प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि अयोध्या की सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में जुड़वा बच्चों के प्रसव के लिए अयोध्या के निकट ही तमस नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता का भेजा जाना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भील जाति के वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। अतः भील जाति की महिलाओं के प्रसव एवं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने उस समय एक उन्नत किस्म का चिकित्सालय एवं गुरुकुल संचालित कर रखा था। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि माता सीता को जुड़वा बच्चों प्रसव हेतु किसी समुचित प्रसव चिकित्सालय पर भेज दिया जाए। अतः माता सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सुरक्षित प्रसव हेतु एवं राजकुमारों की शिक्षा हेतु भेजा गया था, जहां पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। तथा यह बहुत कम लोग जानते हैं कि माता सीता के प्रसव के समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भरत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, जिससे किसी तरह की कोई यदि विशेष आवश्यकता पड़ती है तो उसका राज्य सत्ता द्वारा तत्काल इंतजाम किया जा सके। कहा जाता है श्री राम भी लवकुश के जन्म के उपरांत संतान दर्शन हेतु महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गए थे। इसके उपरांत क्योंकि बच्चे जुड़वा थे तो उनकी देखरेख और शिक्षा हेतु माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही स्थायी रूप से रहने का निर्णय लिया, जिससे उनकी आने वाली संतान भी ऋषि मुनि के बीच स्वच्छंद वातावरण में पले बढ़े। यह माता सीता की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से पुत्रों की शिक्षा होने तक अयोध्या का त्याग किया था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि माता सीता के त्याग के पीछे की वास्तविक कहानी क्या है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।